पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं के करके चर्चा कर लेते हैं। चंदन मिश्रा कांड का मुख्य आरोपी पुलिस की रडार पर है और वो लोग भी रडार पर हैं जो इस घटना में शामिल थे। जो बाहर हैं वो भी, जो भीतर हैं वो भी। इस खबर की जो है तमाम जानकारी आपको देंगे। विशेष बात जो है कर लेते हैं बिजली विभाग से रिलेटेड। मीटर आपका शून्य हो जाएगा बिल से रिलेटेड। समझिए कि बहुत दिक्कत थी, बहुत बातें थी, कई कहानियां थी। नीतीश कुमार ने फैसला लिया, सरकार ने फैसला लिया कि 125 यूनिट बिजली जो है अब फ्री में दिया जाएगा। कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। कैबिनेट से मंजूरी भी मिल गई। अब समझिए कि कितना मतलब खुशखबरी वाली खबर थी। परसों भी, कल भी, आज भी, और आज तो और ज्यादा खुशखबरी वाली बात है कि बहुत जल्द आपका मीटर शून्य हो जाएगा। यानी कब शून्य होगा? जो 2, 4, 5, 10, 20, 50 यूनिट उठा हुआ है वो इसी महीने से शून्य होना है। कब होगा देखते रहिएगा, लेकिन डेट हम बता देते हैं आपको कि कब आपका मीटर शून्य हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प ले लिया है कि बिहार को जो है बदल के रख देंगे। अलग तरह का बिहार होगा। समझिए, नया बिहार। और नया बिहार में कहानी क्या होगी? कई तरह की बातें जो है प्रधानमंत्री मोदी ने कल मोतिहारी में कही है। नीतीश कुमार भी गदगद दिखे। स्वाभाविक सी बात है, जब भी पीएम आते हैं तो नीतीश कुमार की अलग जो है चेहरे पे चमक दिखती है, उत्साह दिखती है। वो फिर से प्रधानमंत्री के अभिवादन के लिए, उनके स्वागत के लिए लोगों को खड़ा करवाते हुए दिखे। अब जो है मुंबई जैसा मोतिहारी बनेगा। तो अच्छी बात है। मोतिहारी गए थे पीएम, उन्होंने कह दिया कि मुंबई की तरह जो है तर्ज पर मोतिहारी को बनाया जाएगा और पुणे जैसा पटना बनेगा। पुणे जैसा पटना अच्छी बात है। अगर पुणे जैसा पटना बनता है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और गुरुग्राम जैसा जो है गया जी बनेंगे। गया जी आप जानते हैं, गया था, गया जी हो गया, तो अब जो है गुरुग्राम के तर्ज पर गया जी को विकसित किया जाएगा। ये खबर है। लेकिन पहले चंदन मिश्रा हत्याकांड, गैंगवार। समनपुरा में शूटर छिपे हुए थे। तौसीफ से जो है पारस के मतलब स्टाफ संदिग्ध रूप से जुड़े हुए। यानी हमने पहले ही हेडिंग में डाला है कि तौसीफ जो मुख्य आरोपी, उससे पारस का क्या कनेक्शन है। पारस क्या? पारस हॉस्पिटल, नॉट पारस। ये जान लीजिए, पारस हॉस्पिटल का क्या कनेक्शन है। कहा जा रहा है कि जिस व्यक्ति ने, जिस अपराधी ने चंदन मिश्रा की गोली मारकर हत्या की, वो पारस हॉस्पिटल के बारे में बहुत अच्छे से जानता था, वार्ड के बारे में बहुत अच्छे से जानता था, वहां के कुछ स्टाफ से भी परिचित था और पता था उसको कि कमरा नंबर 209 किधर है। उसको पता था कि चंदन मिश्रा कहाँ भर्ती है। उसको ये भी पता था कि किस किस रास्ते जाएंगे तो आसानी होगी। यानी कि पूरी रेकी के बाद जो है ये हत्या की गई है। सारा सर प्रशासनिक लापरवाही है, कहीं कोई दो मत नहीं है। वो बिहार पुलिस की, बिहार सरकार के जो आला अधिकारी हैं, चाहे जो जवान हैं, उनकी बात करें या हॉस्पिटल प्रशासन के लोगों की बात करें, दोनों लोगों की जवाबदेही बनती थी कि इस तरह की घटना कभी न हो, भविष्य में इस पर रोक लगाई जाए। ऐसे में चंदन मिश्रा की जब हत्या हो गई, अब शूटरों को खोजने में लगी हुई। 10 लाख रुपया शेरू ने सुपारी दिया था कि 10 लाख रुपया लीजिए और काम तमाम कर दीजिए। अखबार में जो छपी खबर है वो जान लीजिए कि चंदन की हत्या के लिए 10 लाख की सुपारी लेने वाला जो व्यक्ति था वो पहले क्या किया और किस तरह से भागा। फिलहाल हत्या के बाद जो है तौसीफ बहन के घर पहुंचा, बहन को बोला कि चलिए ससुराल छोड़ देते हैं। ससुराल ले गया और वहां से फरार हो गया। ससुराल छोड़ने के बाद पुलिस जो है पिता, बहन और बाकी अन्य लोगों से पूछताछ कर रही है। चीजें धीरे धीरे करके सामने आ जाएगी। दर्जन भर लोगों को गिरफ्तार किया गया है, संदिग्ध हो चाहे अन्य लोग हो, जिस पर प्रशासन की निगाहें टिकी हुई है। अब इस मामले का पटाक्षेप कब हो पाएगा, क्योंकि दर्जनों मामले अब तक जो है हुए हैं, लेकिन इस मामले में क्या हुआ? शूटर मुश्किल से 2 से 3 पकड़े गए। हम दर्जनों नहीं, 2 दर्जन, 4 दर्जन, 5 दर्जन मामले अगर हम कहें कि बिहार में 1 सालों में घटा है,
उसमें शूटर 2 से 4 को पकड़ा गया है, 5 को पकड़ा गया है। बता दीजिए हमको कि नहीं भाई 20 को हत्या हुआ है और 20 लोगों ने किया है और 20 लोग पकड़ा गया है, बताइए। नहीं। अब ये पकड़ा जाता है कि नहीं, प्रॉपर जो हत्या करने में शामिल 5 लोग हैं वो पुलिस के दबिश में आते हैं कि नहीं, ये देखना होगा। शूटरों को पनाह देने वाले 6 आरोपी पकड़े गए हैं, जांच जारी है। 5 शूटरों में 2 चंदन के गांव जाकर उससे मिले थे, चंदन के गांव जाकर जो है मुलाकात हुई थी और भी कई तरह की बातें हुई थी। 209 नंबर कमरे में जो है 5 हथियार बंद अपराधी घुसे और चंदन मिश्रा को गोलियों से छलनी कर दिया। कैबिनेट की मंजूरी मिली है, उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली फ्री, 1.68 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य हो जाएगा। यानी हमको लगता है कि आज कल परसों तरसों चौथा रोज 5वां रोज जब भी हो शून्य हो जाएगा या महीने के लास्ट तक। उसके बाद आप जो है बिजली कनेक्शन लीजिए, फ्री में जलाइए। और 125 यूनिट बहुत कम लोग जला पाते हैं, मतलब गांव में। तो अच्छी बात है कि उनके लिए खुशखबरी है, सही तरीके से चले। तब एक चीज और है, इसमें हम सोच रहे थे बहुत बातें, क्योंकि जब भ्रष्टाचारी है, धांधलिए है और खासकर जो माथा पे प्राइवेटाइजेशन का मुहर है, यानी कि जिस तरह से बिजली विभाग कर रहा है और जिस तरीके से मीटर लगाए गए हैं, डिजिटल मीटर, और बिजली बिल बढ़ा बढ़ा के दिया जा रहा है, इससे क्या आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि आप नजर नहीं दे रहे हो और आपका मीटर जो है 0 हो और 0 से एक के बार जो है 100 पे चला जाए, कभी 80 हो तो 80 से सीधा जो है 120 पर चला जाए। इसमें भी धांधली हो सकती है, इस पर भी नजर बनाने की जरूरत है। हालांकि चोरी ज्यादा दिन पकड़ी मतलब कि छिपाई नहीं जा सकती है। अगर किसी तरह की कोई भी गड़बड़ियां पाई जाएगी तो कंप्लेन सामने आएंगे ही और उसको भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल यही कमेंट्स भी और यही बाकी चीजें भी सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे हैं कि अगर 125 यूनिट बिजली पूरी तरह से फ्री मिले तो कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत आम लोगों को नहीं रह जाएगी। अब आ जाइए, सोलर सिस्टम को लेकर भी बातचीत चल रही है। अगर आपकी मर्जी, हमारी मर्जी या किसी की मर्जी होगी तो सरकार जो है सोलर सिस्टम भी घरों पर, छतों पर लगवाएगी। राज्य सरकार पर जो है 19,370 करोड़ रुपए का सालाना असर पड़ेगा। समझ जाइए, सालाना जो बोझ है वो पड़ेगा, ये सम्राट चौधरी ने कहा है। आरएसएस का जो है 100वां साल 2 अक्टूबर को होगा, रामधुन बजाए जाएंगे। 100वां साल जो है 2 अक्टूबर को होगा आरएसएस का, इस पर जो है रामधुन बजाए जाएंगे। मोतिहारी में पीएम ने चुनाव का शंखनाद कर दिया है। 4 अमृत भारत को हरी झंडी दिखाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब हम चर्चा करते हैं तो अच्छा लगता है, पीएम जब बिहार आते हैं तो और अच्छा लगता है। कारण है इसके पीछे, कई बड़ी सौगात लेकर पीएम आते हैं और कई सौगातें दे जाते हैं। कल भी उन्होंने यही किया और करोड़ों रुपए का शिलान्यास जो है बिहार वासियों के नाम हो गया। अब आ जाइए, लालू प्रसाद यादव को लैंड फॉर जॉब मामले में सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। स्वाभाविक सी बात है, कोर्ट अपना काम करती है और करती ही रही है। लालू यादव चारा घोटाला में सजायाफ्ता है, फंसे हुए हैं। हालांकि अभी फिलहाल जो है वो बाहर है, केस चलता रहेगा। केस को ब्रेक देने के लिए, बाकी चीजों को खत्म करने के लिए जब कार्रवाई बढ़ रही थी तो लालू यादव ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। लालू यादव पर केस चलता रहेगा। अखबार में छपी हुई भी जान लीजिए। लैंड फॉर जॉब मामले में निचली अदालत की सुनवाई पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। शुक्रवार को न्यायमूर्ति जो है एम सुंदरेश ने और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की जो है पीठ ने ये सुनवाई की है। अध्यक्ष की नियुक्ति के खिलाफ याचिका खारिज किया गया है। पुलिस ने प्रमुख अस्पतालों, होटलों और अन्य महत्वपूर्ण जगहों की सुरक्षा व्यवस्था परखी है। जब भी किसी तरह की कोई घटना घटती है पुलिस यही करती है, कहीं कोई दो मत नहीं। अभी हम आपको बता देते हैं, पटना जंक्शन पे आज से कुछ ही महीने पहले एक दर्दनाक घटना घटी थी। एक होटल में आग लग गई थी। आगजनी की घटना में तकरीबन 7 लोगों की जिंदा जलकर जान चली गई। अब 7 लोग मरे कि 10 लोग मरे उसका आंकड़ा अभी हम नहीं देंगे, लेकिन प्रशासनिक आंकड़ा 7 लोगों का ही था। अब सोचिए कि उस समय भी प्रशासन के लोगों ने जो है
और फायर विभाग के जितने भी लोग हैं, जो अधिकारी हैं, उन्होंने कहा था कि सारे होटलों की जांच होगी, बहुत तरह की व्यवस्थाएं, सुविधाएं, दुनिया जहान ये वो दी जाएगी। क्या हुआ? जस था तस पड़ा हुआ है। अब उसी तरीके से अब जब पारस हॉस्पिटल में घटना घटी है तो वहां की प्रशासनिक व्यवस्था जांचने की कोशिश की जा रही है। पीएमसीएच का वही हाल है। पीएमसीएच में क्या हो रहा है किसी से छिपी बात नहीं है, आए दिन कुछ न कुछ तस्वीरें सामने आती है। ऐसे में कल भी एक घटना देखने को मिली। एक दिन पहले बच्ची को खरीद कर लगवाना पड़ा था एंटी रैबीज। आप समझिए कि बच्ची के परिजन ने मुंह खोला तो इलाज के बाद भी डॉक्टरों ने रोक रखा था। यानी किसी तरह की आपको कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, कोई सुई लगाने जा रहे हैं जिसको लगाना बहुत जरूरी है, और किसी बात पर किसी से बहस हो जाए तो डॉक्टर जो है अपनी जिम्मेदारी भूल जाते हैं, स्टाफ अपनी जिम्मेदारी भूल जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। एक पिता अपनी बच्ची को गोद में लेकर इधर से उधर घूम रहा है, लेकिन एंटी रैबीज लगाने से डॉक्टर मना कर रहे हैं, करके है ही नहीं। मतलब जब है ही नहीं, यहाँ भी नहीं वहां भी नहीं, तो जाए का तो खरीद के लगाए। ये सिस्टम। 2 दिन तक बारिश नहीं होगी, 1 से 3 डिग्री बढ़ेगा तापमान। अमृत भारत दिल्ली का किराया 560, संपूर्ण क्रांति से 40 रुपया ज्यादा। पुलिस ने प्रमुख हम बता ही चुके हैं, पारस अस्पताल में चंदन मिश्रा हत्याकांड के बाद जो है चौकसी बढ़ाई गई है। पुलिस की कई टीमें जांच पड़ताल करने के लिए निकल गई है। पीएम मुद्रा लोन के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के 3 गिरफ्तार हुए हैं। बदमाशों ने की फायरिंग, महिला जख्मी। शून्य बिजली बिल वाले उपभोक्ता सम्मानित हुए। उसी तरीके से ज्ञान भवन में 20 को कायस्थ महापंचायत का आयोजन होगा। एकता और सामाजिक प्रभाव बढ़ाने का मंथन जारी है। धनड़ुआ, फतुआ एवं दनियावा के नए इलाकों में बाढ़ का पानी घुस चुका है, बच बचा के रहना है। धनड़ुआ के देवदाहा और सीताचक में जो है दरदाहा का तटबंध टूटने से ये पानी का फ्लो आगे बढ़ा है। विशेष ऐसा कुछ अभी खबर है नहीं जो हम आपको दे सके। आज मेरा कार्यक्रम है महुआ में। आप अगर महुआ से हैं तो आइए, महुआ में आपका स्वागत है। गर्दनिया चौक पे और भी एक जगह है कार्यक्रम जो हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे फेसबुक माध्यम से। अंतरजातीय विवाह में पटना सबसे ऊपर है, भागलपुर दूसरे नंबर पे। अब क्या है, एक कार्यक्रम मंगरू चौक पर भी है, आप मंगरू चौक पर भी आ सकते हैं। चलिए तो दोबारा भी जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। थोड़ा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर पे ध्यान दीजिए। पेपर वाला कार्यक्रम हर दिन सुबह 8:30 बजे देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।